नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था, जैसे कि उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि और डेक्कन प्लेट्यू। इन सब के बारे में बताया था कि छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड, मालवा पठार और बघेलखंड। तो इन सब के बारे में हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है 2016 में। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो इनका बढ़ते हुए सही क्रम बताना, वेस्ट टू ईस्ट देखना है हमें। तो सबसे वेस्ट में अब महादेव पहाड़ी जो है, सतपुड़ा रेंज देख लेते हैं। सतपुड़ा रेंज की 3 पहाड़ियां थी, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। ठीक है, इनकी पोजीशन इसी डायरेक्शन में थी, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ी। उसके बाद ये छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ी, इसके पूर्वोत्तर भाग में राजमहल पहाड़ी है। और ये हमारा छोटा नागपुर पठार। खासी, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में स्थित है। तो सबसे पहले सतपुड़ा है नहीं इसमें, तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार और मेघालय की खासी पहाड़ियां। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित गत अनुक्रम चुनिए। जो उनकी स्थित है साउथ टू नॉर्थ, इसके बारे में बताना है। सतमाला पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश एवं बिहार में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और नागा हिल नागालैंड में। तो यहाँ पे सबसे नीचे है सतमाला, सबसे दक्षिण में सतमाला पहाड़ी। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, पीर पंजाल रेंज फैली हुई जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक। और कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक इसका विस्तार है। नागा हिल यहाँ कहीं पे, ये नागा हिल है। और पीर पंजाल रेंज ये महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ी। और कैमूर रेंज जो है, 2 नंबर सतमाला पहाड़ी, 1 नंबर, 3 नंबर नागा हिल और 4th नंबर पे नागा पहाड़ी। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो जो निलांग घाटी है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे सही आंसर है डी। अब निलांग घाटी की मैं आपको कुछ पॉइंट है निलांग घाटी के। यह जो है उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है।
और नेलांग घाटी जो है इंडिया और चाइना के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मतलब ये इंडिया और चाइना की सीमा पर स्थित है। 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, तब से ये जो नेलांग घाटी थी इसको बंद कर दिया गया था। अभी 2015 में इसको फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसकी? सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। हमने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा रेंज है उसकी 3 पर्वतमालाएं हैं। एक सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। ठीक है, तो ये महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। धूपगढ़ चोटी स्थित है किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ जो है, आपको नोट्स में बताया था, धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पे सतपुड़ा रेंज पूछा गया है। ऑप्शन में अगर महादेव पहाड़ी होता तो इनमें से कोई नहीं की जगह पे अगर महादेव पहाड़ी होता तो डी ऑप्शन सही होता। अदरवाइज आपका सतपुड़ा रेंज इज करेक्ट आंसर। धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा रेंज पे स्थित है। और ये जो महा धूपगढ़ चोटी है इसकी हाइट 1350 मीटर है। और धूपगढ़ को ही सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस करेक्ट आंसर। एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? वेस्ट टू ईस्ट पूछा है। अभी देखिए, जैसे इसमें पोजीशन और मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। पीसीएस 2019 में पूछा गया है प्री में। सबसे पहले सतपुड़ा रेंज थी, उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सब सतपुड़ा, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर ये भी नहीं है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, पीसीएस 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? जो पारसनाथ पहाड़ी है इसकी ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1556 मीटर, 1365 मीटर, 1220 मीटर। जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड के गिरिडीह, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है। झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थिति है। और इस पहाड़ी का जो नाम 23वें तीर्थंकर थे धर्म के जैन धर्म के तीर्थंकर थे 23rd पार्श्वनाथ, उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। और यह जो पहाड़ी है ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। ये झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ इसकी हाइट है 1300
65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत की श्रेणियों का विस्तार है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ी, डोरा पहाड़ी, अलवर पहाड़ी और गिरवा पहाड़ी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मुकुंदरा पहाड़ी। ठीक है, मुकुंदरा जो पहाड़ी है झालवाड़ा और कोटा के बीच स्थित है। ठीक है, झालवाड़ा और कोटा। सही ऑप्शन मुकुंदरा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस युग में, प्लिस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो दक्कन का पठार है, जो बसाल्ट निर्मित लावा जो है पठार, दक्कन का पठार, उसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस युग में दक्कन के पठार पर बासाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। अब क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी के फटने से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। वही कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी एवं गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 में पूछा गया है। तो आपको बताया था लेक्चर में, जो मेघालय का पठार है, जो मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक खंड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, ये आपका ये जो पार्ट है पश्चिमी घाट था, ये पूर्वी घाट था, इसके बाद में वृष्टि छाया प्रदेश था। पश्चिमी घाट इस टाइप में है, तो इस साइड में हवाएं उठती हैं, यहाँ बादल बनता है और बारिश हो जाती है। यहाँ हवा आके ऊपर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बादल नहीं बन पाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है, और यहाँ पे बारिश कम होती है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे, और पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पे बारिश नहीं होती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये डी वाला जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है। वही ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ये रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ये नर्मदा है और ये ताप्ती नदी।
तो नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान। सी सी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार। छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर पठार। और डी ऑप्शन जो डी है वो वृक्ष छाया प्रदेश है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सबसे ए जो है वो नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी छत्तीसगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान। सी छोटा नागपुर पठार। और डी वृक्ष छाया प्रदेश। सी ऑप्शन सही। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? एमपीपी से 2008 में पूछा गया। अरावली, ये अरावली रेंज हो गया। और विंध्य रेंज, ये कैमूर हो गया। ये पारसनाथ हो गई। तो ये विंध्य रेंज, विंध्यन रेंज हो गई, विंध्याचल जिसे बोलते हैं, विंध्य रेंज या विंध्याचल। और ये अरावली, इसके बीच में ये कौन सा ये पूछा है, कौन सी श्रृंखला है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार ये साइड है। दक्कन का पठार ये पोर्शन हो गया। प्रायद्वीपीय पठार सेम हो गया। तो ये मालवा का पठार है। ये एमपीपी से 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र है जो दक्कन के पठार में, ये वाला पार्ट था। इधर हो गया महाराष्ट्र या डेक्कन ट्रैप। और ये कर्नाटक या मैसूर का पठार। ये तेलंगाना का पठार। ये दंडकारण्य। तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? अब मेघालय, मैंने बताया था मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी हो गई मेघालय की। वही जो भुवन पहाड़ी है ये मीजो हिल का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ी मीजो हिल से रिलेटेड है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय के पठार से रिलेटेड है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। तो यहाँ पे अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। 15 क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से करिए इनको, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।